मित्रों नमस्कार। आज मैं आप सबों के बीच एक ऐसे तत्व जो हमारे सेहत के खजाना अपने में समेटे हुए हैं, क्लोरोफिल एवं विटामिन डी, इस पर कुछ अपना मैं विचार व्यक्त करूंगा। मित्रों, जितने भी हरी शाक सब्जियां पौधे हैं उन सबों में प्रकृति ने भर भर करके क्लोरोफिल दिया है। क्लोरोफिल का उपयोग हम मानव अपने सेहत के लिए करते हैं, जो प्रकृति प्रदत्त है एवं प्रकृति के द्वारा, सूर्य की रोशनी के द्वारा जितनी भी ऊर्जाएं इस धरा पर आती हैं, इस पृथ्वी पर आती हैं, सभी को ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम क्लोरोफिल करता है, जिससे जनजीवन सुचारू रूप से चलते आता है। प्रकृति का कार्य में किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आती हैं। मित्रों, समझने की बात यह है कि क्लोरोफिल ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और प्रकृति के चक्र को व्यवस्थित करने के ये कार्य में आते हैं। मित्रों, क्लोरोफिल हमारे स्किन के लिए, हमारे सेहत के लिए, हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। यह हमें हरी साग सब्जियां, जिसमें ब्रोकली है, पालक है, टमाटर है, कच्चे केले हैं, हर श्रृंगार की पत्तियां हैं, जितनी भी खाद्य भेज हैं सभी में पाई जाती हैं। आज इनमें एंटी कैंसरस तत्व पाए जाते हैं। अगर किसी के शरीर में कैंसर की शुरुआत भी हो रही हो, अगर इस तत्व की वृद्धि कर दी जाए अपने खान पान के माध्यम से, तो आपका कैंसर तक रिवर्स करने का ये ताकत रखता है। मित्रों, शरीर को डिटॉक्स करने में भी क्लोरोफिल का बहुत बड़ा योगदान है। उसी तरह से मित्रों, विटामिन डी भी सूर्य की रोशनी के माध्यम से हमें साग सब्जियां एवं पौधों के माध्यम से प्राप्त होती आई हैं। यह हड्डियों को मजबूत करने में इनका योगदान रहा है। आंवला, विटामिन सी जिसमें प्रचुर मात्रा में रहता ही है, कैल्शियम का भी एक स्रोत है। मशरूम, विटामिन डी सूर्य की रोशनी से लेकर के अपने में ऑब्जर्व करके रखता है और मशरूम के माध्यम से हमें विटामिन डी और कैल्शियम की आपूर्ति होती है। लेकिन कंडीशन यह है कि मशरूम प्राकृतिक मशरूम हो, छाया या छायादार जगह में पैदा किया गया मशरूम, आर्टिफिशियल विधि से प्राप्त मशरूम में विटामिन डी की मात्रा नहीं होती है, या होती भी है तो नाम मात्र की होती है। जो प्रकृति में खुलेआम सूर्य की रोशनी के नीचे खुले हवा में जो मशरूम पाया जाता है, उसमें विटामिन डी की प्रचुरता रहती है। मित्रों, विटामिन डी की प्रचुरता के साथ साथ हड्डियों को मजबूत करता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है और इससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती ही है। क्लोरोफिल में मित्रों एक गुण और भी है कि शरीर के दुर्गंध को दूर करने के काम में आता है। आप आए दिन देखते होंगे कि शरीर में किसी व्यक्ति को काफ़ी पसीने में दुर्गंध रहती है। उसमें बेलपत्र, हरे हरे बेलपत्र को पीस करके उसको अगर शरीर के ऊपर लगाया जाए तो मात्र 3 दिन लगाने से चौथे दिन से शरीर की बदबू समाप्त हो जाती है।
एक क्लोरोफिल का विशेष गुण है मित्रों। और अगर फिर भी कुछ मात्रा पसीने की बदबू का रह गया हो तो 15 दिनों तक 5 बेलपत्र पीस करके सुबह सुबह वो पी लें और इसे अपने शरीर पर सप्ताह में 1 दिन जरूर लगाएं। कुछ दिनों के बाद बिल्कुल ही बदबू समाप्त हो जाएगी। यह आजमाया हुआ नुस्खा है मित्रों। क्लोरोफिल की बहुत बड़ी ताकत है मित्रों। हड्डियों की बात मैं कर रहा था, उसमें केला का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैग्नीशियम एवं पोटासियम से रिष्ट केले अगर आप खाते हैं तो इसमें भी आपको विटामिन डी को उत्पादन के लिए शरीर को प्रेरित करती है। मैग्नीशियम एवं पोटासियम के माध्यम से केले में भी विटामिन डी पैदा करने की ताकत आती है। यह शरीर के लिए उपयुक्त भोजन है मित्रों। आज आपने भोजन से संबंधित एवं शरीर के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ जानकारियां हमने आपसे शेयर की। इसी क्रम में एक और जानकारी मैं आपको देता हूं। प्रोबायोटिक का प्रयोग भी स्वास्थ्य के लिए होता है और इडली, ढोकला, इसमें भी काफ़ी मात्रा में प्रोबायोटिक का निर्माण हो जाता है, क्योंकि इसे तैयार करके 8 घंटे तक हम छोड़ देते हैं और इसमें यह डेवलप होता है। यह भी शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। शरीर की सफाई के लिए, गट की सफाई के लिए ये बहुत ही अच्छा इसका कार्य होता है मित्रों। प्रोबायोटिक आपको रोटी में 8 घंटे अगर रोटी को बना करके रख दिया जाए या चावल को रख दिया जाए तो उसमें भी प्रोबायोटिक का डेवलपमेंट हो जाता है। यह भी शरीर के लिए, गट के लिए बहुत ही फायदेमंद है, ऐसा विशेषज्ञों का राय है। आप इसकी जानकारी अगर विशेष लेनी हो तो आप इसके गूगल करके आप देख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।